हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल बबल चैनल। पिछली लेक्चर में हमने पिका के बारे में बात करी थी, जिसमें नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को बच्चा मुंह में खा लेता है, उनकी बात करी थी। उसके साथ साथ ऑटिज्म की बात करी थी, ठीक है ना। बट इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ADHD, ठीक है। बहुत फास्ट सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ADHD मतलब बोले तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ठीक है ना, हाइपर एक्टिविटी से समझ में आ रहा है कि ऐसी एक्टिविटी करेगा, वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, उस ऐसे डिसऑर्डर को हम ADHD नाम देंगे। अभी क्या है इसको आप देख लेते हैं। तो पहली लाइन लिखा है कि ADHD इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम इन स्कूल एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ADHD क्या है, एक न्यूरो बिहेवियर मतलब न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट डिसऑर्डर है, जो कि स्कूल एज की पॉपुलेशन में ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है, एक रेट बता दिया है कि इट्स प्रिवेलेंस इन इंडिया में इसकी जो दर है वो 1000 बच्चों में 1.3 के समथिंग है, मतलब 1.3 पर 1000 सॉरी ऑफ द चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम द ADHD, दैट इज़ द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, इट इज़ द 3 टाइम्स मोर कॉमन इन बॉयज़ देन गर्ल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये 3 गुना ज़्यादा होता है इन केस ऑफ हम बात करें तो बॉयज़ में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। फिर यहाँ पर बात कराए कि ADHD इज़ करेक्टराइज बाई न एज इनअप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, 3 सिम्टम्स दिखाई देते हैं ADHD में। पहला है हाइपर एक्टिविटी, दूसरा है इम्पल्सिवनेस और तीसरा है इन अटेंशन, ठीक है। इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, दीज 3 सिम्टम्स आर करेक्टराइज्ड और सीन इन द ADHD। नाउ देखो, एक यहाँ पे संस्था आई जिसका नाम था अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज़ आप। इसने रिकमेंडेड क्या किया, इट्स रिकमेंडेड एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड फॉर ADHD इन एज ऑफ 4 to 18 ईयर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो डेवलपिंग एज है, जो इवोल्यूशन जो बच्चे में होता है, वो 4 से लेकर 18 साल में 4 साल से लेकर 18 साल तक की एज तक बहुत ज़्यादा दिखता है। और इसी एज में 4 से 18 साल की एज में ही बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे बिहेवियरल हो गई, सोशल होगा, इंटरेक्शन हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में हो गया, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हो गया। अबव मेंशन सिम्टम्स जो है इन चीज़ों में आते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन। ध्यान से सुनो फिर से, 4 से 18 साल की आपने बताया, आप बोले तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बताया कि 4 से 18 साल की ईयर के बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे बिहेवियरल, सोशल इंटरेक्शन हो गए, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हो गई, ऑक्यूपेशनल फंक्शन हो गई, उसमें हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस और इनअटेंशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। दीज सिम्टम्स आर एक्चुअली सीन इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कमिंग टू द क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि 3 के बेसिस पर होगा। किस किस के बेसिस पर होगा, ध्यान से सुनो, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 टाइप क्लासिफिकेशन कर दिया। टाइप का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है, ये टाइप 1 कर दिया, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है ना। तो टाइप 1 जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है, और टाइप 3 जो है लीस्ट कॉमन है, यानी टाइप 1 सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, टाइप 3 दिखाई ज़्यादातर नहीं देता है बच्चों में। पहली हम बात करते हैं कि टाइप 1 में क्या क्या सिम्टम है। तो ये तीनों सिम्टम से इंक्लूडेड होता है। तीनों सिम्टम बोले तो क्या क्या, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहली बताया था ADHD में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन दिखती हैं, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, इनअटेंशन। टाइप 1 में यही दिखता है। टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में 2 ही सिम्टम दिखते हैं, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, यानी इनअटेंशन इसमें नहीं दिखाई देता। आगे सुनते हैं, फिर इनअटेंशन सिर्फ दिखाई दे रहा है तो टाइप 3 ऑफ द ADHD में इंक्लूड करा जाएगा। बाकी के सिम्टम्स के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करी गई है कि भैया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता दो कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी आपकी, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर देखो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो दिया है दैट इज़ द हाइपर एक्टिविटी, दैट इज़ द हाइपर एक्टिविटी। नाउ हाइपर एक्टिविटी क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि फिटगैटी, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, ऑफन ऑन द गो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को करेगा, ठीक है। इन इम्पल्सिवनेस क्या होता है, इंटरप्टिव, कांट वेट फॉर टर्न, मतलब अपने वेट की इंतजार नहीं करेगा, पहले से इंटरप्ट करना शुरू कर देगा बच्चा। इंट्रूसिव, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा बातों को काटेगा, बहुत ज़्यादा, अगर उसका कोई गेम है तो गेम को बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करेगा, मतलब अपना टर्न आने से पहले ही उसमें जो है कुछ ना कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसी चीज़ को इम्पल्सिवनेस कहते हैं। फिर बोला है इन अटेंटिवनेस,
इन अटेंटिवनेस का मतलब क्या है कि डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन। अटेंशन मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करना, एक चीज़ पे अट्रैक्टेड रहना, एक चीज़ को अटेंड करते रहना नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स को करेगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी आपको, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में दिखाई देंगी। उसके साथ साथ इन अटेंसिव में क्या होगा, रेस्टलेसनेस दिखेगी, उसमें बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख सकता है। डिक्रीज सेल्फ कंट्रोल, अपनी सेल्फ कंट्रोल कम दिखाई दे सकती है उसमें। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट दिखाई देगा। डिज़ायर टू प्ले आउटसाइड, बहुत ज़्यादा बाहर खेलने की जागृत करेगा। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है उसका वो भी बिगड़ जाएगा। डिफ़िकल्टी इन प्लेइंग में डिफ़िकल्टी आएगी। डिफ़िकल्टी इन सिटिंग, बैठने में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दो कि बच्चा जो है बार बार क्या करेगा, अपना जब भी टर्न आएगा उससे पहले ही प्ले करने का, मतलब अपनी टर्न को वेट नहीं कर पाएगा वो, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंटली इंटरफियर्स अदर, ठीक है। अब वो ये बात काटने वाली, बीच में बात काटेगा, बीच में अपना कुछ भी हाथ पैर घुसाने की कोशिश करेगा, आप कहीं बैठे हो वहाँ पर उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर इन द केस ऑफ द ADHD, ठीक है। व्हाट इज द ADHD इज द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब बहुत बड़ी बात आती है DSM-5। DSM-5 क्या होता है, DSM-5 का फुल फॉर्म होती है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम्स दिए जाते हैं और ये बताते हैं कि इन क्राइटेरिया में अगर फॉल कर रहा है बच्चा, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब इन क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है बच्चा, DSM बोले तो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल, इनमें फॉल कर रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं वो डेफिशिट है, कहीं ना कहीं वो ADHD का शिकार है, ठीक है। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं देन हम बात करते हैं आगे कि DSM ने यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ने क्या क्या बताया, ठीक है। तो आप बात करते हैं क्या क्या बताया। उन्होंने बोला कि भाई ध्यान से सुनो, उन्होंने ये बोला कि What they said, the following symptom must not happen due to another mental disorder, ठीक है। क्या होता है कि ये जितने भी तीन चीज़ें हैं, यानी तीन चीज़ें हमने क्या इसके बताई, क्या बताया था, तीन चीज़ें, इनअटेंशन बताया था और क्या बताया था, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इन इम्पल्सिवनेस, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमारी वो क्या है, दूसरे मेंटल सिम्टम्स यानी मेंटल डिसऑर्डर्स के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनके अंदर भी इम्पल्सिवनेस हो सकती है, इनअटेंशन हो सकती है और हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जो DSM है, जो ADHD है वो अलग है और कोई भी दूसरा जो मेंटल डिसऑर्डर है वो अलग है, कैटेगराइज कराया जाएगा। हम बात करते हैं कि इनअटेंशन में बात कराए उन्होंने DSM के अकॉर्डिंग। DSM ने क्या बोला है कि द फॉलोइंग सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट 6 मंथ। जो हमारे तीन चीज़ें इनअटेंशन है और इम्पल्सिवनेस है और हाइपर एक्टिविटी, वो लगभग एटलीस्ट 6 मंथ तक लगातार बने रहने चाहिए, ठीक है। और इसका जो डेवलपमेंटल लेवल है, बच्चे का जो डेवलपमेंट लेवल है वो धीमे धीमे कम होता जाना चाहिए। और इसको डायग्नोस करने के लिए लगभग 6 या 6 से बराबर बोला है, 6 और मोर देन 6 सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर एंड इक्वल और मोर देन 5 सिम्टम्स ऑफ 17 ईयर मोर देन एडल्ट। अगर 16 साल के बच्चे में 6 सिम्टम, जो अभी मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, इन बच्चों में अगर 6 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, 6 से सिम्टम्स या 6 के बराबर है, 6 से ज़्यादा सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो वो ADHD का शिकार है, ठीक है। ध्यान से सुनो। फिर बोला है कि 5 या 5 के बराबर सिम्टम अगर 17 साल के बच्चे में या उससे ज़्यादा अडल्ट में दिखाई दे रहे हैं तो वो ADHD का शिकार है। फिर उन्होंने क्या उन्होंने बताए हैं कि अटेंशन के क्या क्या जो है सिम्टम हो सकते हैं। इनअटेंशन के सारे सिम्टम दे रखे हैं। तो इनअटेंशन के सिम्टम क्या है, ऑफन फेल टू गिव क्लोज अटेंशन और मेक केयरलेस मिस्टेक इन स्कूल वर्क, एट वर्क और विद अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। क्या करता है, बच्चा फेल कर जाता है अटेंशन देने में, केयरलेस मिस्टेक करता है स्कूल वर्क में और कोई भी अगर अदर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ठीक है, घर पर, उन भी एक्टिविटीज़ में बच्चा अगर करता है तो ये पहला एक जो है इनअटेंशन का जो है सिम्टम हो सकता है। दूसरा इनअटेंशन का सिम्टम क्या है, ऑफन ऑन ट्रबल
होल्डिंग अटेंशन ऑन टास्क और प्लेइंग एक्टिविटी, ठीक है। जो हमने उसको टास्क दिया है या कोई भी बच्चे को खेलने को दिया है तो उसमें वो अटेंशन नहीं करेगा, वो इनअटेंशन ही काम करेगा और वो वहाँ से ज़्यादा वो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेगा। ऑफन डज नॉट सीम्स टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, ठीक है, सुनने की कोशिश नहीं करेगा, अगर आपने कुछ बोला है उसको तो डायरेक्टली वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा और जो स्कूल वर्क है उसको फिनिश करने में फेल हो जाएगा। घर के चोर्स जो होते हैं, मतलब घर के कामकाज हो गए या ड्यूटीज़ हो गई वर्क प्लेसेस पर, ठीक है, और क्या करेगा, जैसे साइड ट्रैक्ड है और फोकस वगैरह, मतलब उसका अल्टीमेटली फोकस जो है वो लूज़ होता जाएगा काम से, ठीक है ना। क्लास वर्क, स्कूल वर्क, घर के काम वगैरह वो नहीं कर पाएगा अच्छे से। ऑफन ट्रबल ऑर्गेनाइज टास्क एंड एक्टिविटीज़, और किसी भी चीज़ को अगर आपने दे दिया कि बुक्स को लगा दो ऑर्गेनाइज मैनर में और एक्टिविटी कर दो कोई ऑर्गेनाइज मैनर में, वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो दिस इज़ ऑल्सो इनअटेंशन का एक यहाँ पर सिम्टम हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। ऑफन अवॉइड, डिसलाइक और रिलक्टेंट टू डू टास्क दैट रिक्वायर मेंटल एफर्ट, जो भी टास्क मेंटल एफर्ट, मतलब जो मस्तिष्क जिसमें ज़रूरत है, जिसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ लग रही होती हैं, उनको वो या तो करेगा ही नहीं, उसको डिसलाइक करेगा, अवॉइड करेगा, या फिर वो बहुत लंबे टाइम में काम करेगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेगा उसको करने में, ठीक है। तो ये भी एक आपका किसका है, इनअटेंशन का यहाँ पर बन जाता है सिम्टम। 7th सिम्टम जो बताया है इन्होंने, वो क्या बताया है, ध्यान से सुनो। ऑफन लूज थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क एंड एक्टिविटीज़, स्कूल मटेरियल घर पर भूल जाएगा, पेंसिल्स भूल जाएगा, बुक्स, टूल्स, वॉलेट, की, पेपर वर्क, आई ग्लासेस, मोबाइल, टेलीफोन्स, ऑल दिस इज फॉरगेटेड, देन इट इज़ द केस ऑफ द ADHD, और वो इनअटेंशन का एक यहाँ पर सिम्टम हो सकता है। ऑफन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, और ईजिली डिस्ट्रैक्ट होता है। ऑफन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़, और बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ टाइप का होता जा रहा है, भूलता जा रहा है। तो दीज आर सिम्टम्स विच इज़ गिवन बाय द DSM इन केस ऑफ टू डायग्नोज द इनअटेंशन। सिर्फ इनअटेंशन को ध्यान से सुनना, ये जो बताए ना 1 to 9 जो बताए हैं, दीज ऑल आर फॉर इनअटेंशन, टू डायग्नोज द इनअटेंशन, ठीक है, अगर बच्चे में इनअटेंशन है तो। फिर यहाँ पर देखो इधर क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो, इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को मेजर करने के लिए द फॉलोइंग सिम्टम्स, कौन कौन से हाइपर एक्टिविटी एंड सिम्टम्स, द फॉलोइंग सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट 6 मंथ, 6 मंथ तो इनअटेंशन और 6 मंथ ही होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो भी कैसा होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बताया गया कि 6 और 6 से ज़्यादा सिम्टम्स जो होंगे वो 16 साल के बच्चे तक देखे जाएंगे, और 5 से ज़्यादा सिम्टम्स 17 साल के बच्चे एडल्ट तक देखे जाएंगे। क्या क्या हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस को दर्शाता है या फिर क्या शो करता है। तो पहला है कि ऑफन फिटगेट विद टैप हैंड और फीट और स्क्विम्स इन सीट, ठीक है। तो सीट जो बैठने में जो है वो तो दिक्कत आएगी, कहने का मतलब ओवरऑल, ठीक है ना, हाथ को कैसे भी बैठेगा उल्टा सीधा पोस्चर में। ऑफन लीव्स सीट्स इन सिचुएशन व्हेन रिमेनिंग सीट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, अगर सीट की उसको मिल भी रही होगी तो वो सीट को छोड़ देगा, ठीक है। दिस इज द हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। ऑफन रन अबाउट और क्लाइम, ठीक है, इन सिचुएशन वेयर इज नॉट अप्रोप्रिएट, एडोलसेंट और एडल्ट में बी लिमिटेड टू फीलिंग रेस्टलेसनेस, ठीक है, वो बिना बात के ही क्लाइम करेगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, वैसे ही उछलने लगेगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा, अगर वो ज़रूरत नहीं है तब भी। तो फिर बोला है ऑफन अनेबल टू प्ले और टेक पार्ट इन लेसर एक्टिविटीज़ और क्वाइटली, ठीक है, जो दिमाग वाली एक्टिविटी होती हैं उनमें जो है ज़्यादा वो टेक पार्ट नहीं करेगा। ऑफन ऑन गो एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय मोटर, ठीक है। ऑफन टॉक एक्सेसिवली, ज़्यादा टॉक करेगा, ठीक है, तो वैसे भी समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो ये किसका डिसऑर्डर हो गया, वात का डिसऑर्डर हो गया। ऑफन ब्लर्ट आउट एन आंसर बिफोर क्वेश्चनिंग हिज हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलने से पहले ही अपना जो है आंसर को बड़बड़ाने लगेगा वो, ठीक है। 8वां जो बताया इन्होंने वो बताया ऑफन हैज़ ट्रबलिंग वेटिंग हिज आर टर्न, ठीक है, इंटरप्ट करेगा अदर और अपने को घुसाने की कोशिश करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बट इनटू द कन्वर्सेशन और गेम्स, ठीक है, अपने बट को वो रखें किसी गेम्स में रख देगा जाके, ऐसे करके जो भी है वो इनएक्टिविटीज़ शो करेगा, जो कि हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को शो करता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोस के बाद। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी मानसिक या मनोदैहिक जो भी होते हैं हमारे डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स में नॉन फार्माकोलॉजिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम साइकोलॉजिकल जाएंगे और यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। इसके साथ अगर साथ साथ हम पॉजिटिव में क्या ला सकते हैं, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे साइकोस्टिमुलेंट ड्रग्स हम दे सकते हैं, जैसे मिथाइल फेनिडेट करके एक ड्रग आती है, वो ड्रग हो गई, या फिर एम्फेटेमाइंस हो गए, एटमॉक्सिटाइम, ये सब ऑल्टरनेट्स की जो ड्रग्स होती हैं इनको दे सकते
सकते हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं, साइको स्टिमुलेंट ड्रग की क्लास की ड्रग हैं, जो कि हमारी साइकी होती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सही करती हैं, उसको अच्छा करती हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं, इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं फास्ट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पीडियाट्रिक्स की क्लास मेडिकल बबल पर हमारी ही लेक्चर चल रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सर्टेन क्लासेस में आपको एंट्री मिल जाएगी, वो हम टेकमिंट पे एप्लीकेशन ले रहे हैं। आप अगर दूसरी बात कि आप अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार अगर पीडीआई क्लास यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, तो पुरानी वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। पुरानी वीडियोज़ में हमने सारा कवर कर लिया है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, ये सब हमने ग्रह वगैरह कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मेंटल रिटार्डेशन IQ लेवल के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए मेडिकल बबल चैनल।